हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चों के लिए हम लोग इंटीजर्स टॉपिक का वीडियो देखेंगे अभी। और बहुत प्रारंभिक स्टेज से इंटीजर के शुरुआती कॉन्सेप्ट से इस वीडियो को समझेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बच्चे जब इसका अवलोकन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी और किताब के किसी भी सवाल को आप बड़े भरोसे से, बड़े कॉन्फिडेंस से बना पाएंगे। तो आइए बिना समय जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। इंटीजर्स को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स किस तरह का नंबर है, किसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये समझने के लिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बिल्कुल शुरुआत को देखनी होगी कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो घर से ये काउंटिंग करना सीखते हैं, फिर उसे स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो जो नंबर हम बिल्कुल शुरू में गिनती के लिए सीखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे गिनते जाते हैं। तो ये जो नंबर्स हुए जिसको हम लोग 1 से शुरू करके काउंटिंग करते हैं, इसे काउंटिंग नंबर्स कहते हैं या मैथमेटिकली इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। घर की भाषा में हम लोगों ने इसे काउंटिंग नंबर कहा, जबकि मैथमेटिकली इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार नेचुरल नंबर क्या हुआ? तो जवाब है कि 1 2 3 4 5 6 आगे इसी तरह डॉट डॉट डॉट, तो ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। यदि इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 1 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर्स, तो जवाब होता है 1। और यदि ये पूछा जाए कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा काउंटिंग नंबर कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि सबसे बड़ा तो सबसे लास्ट में होगा और इस नंबर के कहीं लास्ट होते ही नहीं है, ये नंबर कहीं ख़त्म होता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जवाब देंगे कि वी कैन नॉट से द लार्जेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट काउंटिंग नंबर, बिकॉज देयर इज़ नो एंड। बहुत क्लियर है बच्चों। अब देखिए दूसरा जो परिवार है नंबर सिस्टम में, उसमें क्या होती है, क्या बात होती है और नेचुरल नंबर से ये कैसे डिफ़र करता है। तो अभी जो आपने काउंटिंग नंबर देखा ऊपर में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, उस परिवार में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं और चूँकि जीरो सभी नंबरों से छोटा है इसलिए उसे पहले लिख देते हैं। तो एक जो ये नया परिवार हुआ जीरो को लेकर, जीरो सहित ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सारे नेचुरल नंबर्स जीरो को सहित करके, यानी जीरो को लेते हुए सारे नेचुरल नंबर को जब लिखते हैं तो इस परिवार को होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और फिर यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, तो फिर आप सोचेंगे कि सबसे बड़ा तो सबसे लास्ट में होगा। अब लास्ट में कौन नंबर है? तो लास्ट में लास्ट होता ही नहीं है। कहीं भी हम किसी भी नंबर को सोचेंगे कि ये नंबर 10 लाख या 10 करोड़ या 5 अरब सबसे लास्ट में होगा, तो फिर जो आप लास्ट बोलेंगे उसमें फिर 1 जुट जाएगा, तो 5 करोड़ 1 फिर एक नया नंबर होगा।
तो चूँकि लास्ट नंबर कहीं होता ही नहीं है तो हम सबसे बड़ा होल नंबर नहीं बोल सकते। अब देखिए ये दोनों परिवार को पढ़ लेने के बाद आपको अंतर समझ में आ गया कि 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, और 0 1 2 3 4 डॉट 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 माने इसी तरह चलता रहेगा तो इसको होल नंबर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या करना है कि अभी जो हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा वो सब लिख लेने हैं और उसमें मिलाना है सारे माइनस वाले नंबर जो काउंटिंग नंबर हैं उसमें सब में माइनस लगा के ये सारे नंबर को भी होल नंबर में मिला देना है। अब यहाँ एक बात समझने की है कि माइनस वाले नंबर 0 से भी छोटे होते हैं तो उनको हम लोग 0 के पहले लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखा गया है देखिए कि 0 के पहले -1, उसके भी पहले -2, उसके भी पहले -3, उसके भी पहले -4 और डॉट 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 इसी तरह बाएं भी चलता रहेगा। तो अब जो ये नंबर बने, कौन सा नंबर? तो होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर को मिला दिए। यदि देखा जाए तो क्या बात हो रही है कि होल नंबर जो हम लोग अभी समझे उसमें नेचुरल नंबर के निगेटिव नंबर्स मिला दिए तो जो परिवार बना नंबर सिस्टम के इस परिवार को इंटीजर्स कहते हैं। मैं समझता हूँ स्टूडेंट ये बहुत क्लियर है कि इंटीजर्स क्या हैं। तो कई तरह से हम जवाब देंगे लेकिन जवाब में वो सारी बात आ जानी चाहिए। देखिए कोई स्टूडेंट ऐसे जवाब देगा कि सर इंटीजर्स वो हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर रहते हैं, 0 भी रहते हैं और नेचुरल नंबर्स के निगेटिव फॉर्म भी मौजूद रहते हैं, यानी निगेटिव नेचुरल नंबर्स भी रहते हैं। ये सब मिल के इंटीजर्स कहलाते हैं। एक दूसरे स्टूडेंट ऐसे जवाब देते हैं कि सर होल नंबर्स में जब हम सारे निगेटिव नेचुरल नंबर्स को मिला देते हैं तो जो परिवार बनता है उसे इंटीजर्स कहते हैं। अब चूँकि नंबर को लिखने का एक तरीका है कि छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, इसलिए इंटीजर्स जब लिखेंगे तो पहले माइनस वाले नंबर्स को लिखेंगे और माइनस में भी डॉट 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 से शुरू करेंगे, फिर -4, -3, -2, -1, तब 0, तब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हुआ ये इंटीजर्स कहलाया। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए इंटीजर्स में थोड़े सावधानी से ये समझना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, जो इंटीजर्स राइट हैंड तरफ होगा वो अपने लेफ्ट वाले से बड़े होंगे। जैसे आप समझिए, जैसे ये 2 को देखिए तो 2 किसके राइट में है? तो 1 के। तो इसका मतलब 2 1 से बड़ा है। अच्छा 2 0 के भी राइट में है तो वो 0 से भी बड़ा है। 2 -1 के राइट में है तो उससे भी ये बड़ा है। 2 -3 के राइट में है तो ये 2 -3 से भी बड़ा है। जिनके भी राइट में है वो उससे बड़े होंगे। और ठीक इसका उल्टा होगा कि जो इंटीजर्स लेफ्ट में हैं तो वो अपने राइट वाले से छोटे होंगे। जैसे -4 किसके लेफ्ट में है? तो आप देखिए -3 के लेफ्ट में है तो -4 छोटे होंगे -3 से। -4 -2 के लेफ्ट में है, इसका मतलब -4 -2 से छोटा होगा। -4 0 के लेफ्ट में है तो -4 0 से छोटा होगा।
यानी आपको तुलना करना है राइट से या लेफ्ट से। तो जब आप तुलना लेफ्ट वाले से करेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा लेफ्ट वाले से, और जब आप तुलना राइट वाले से करेंगे तो आपका नंबर छोटा हो जाएगा राइट वाले से। क्लियर है? अब देखिए, इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा गया। क्यों 3 भाग में बांटा उसको समझिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटीजर्स के 3 पार्ट हुए। कौन कौन 3 पार्ट हुए? तो यहाँ देखिए आप यहाँ से कि 0 के बाद से इधर, तो 0 के बाद कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सब के आगे प्लस चिन्ह छिपा है, इसीलिए ये सब को पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया। क्लियर है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि इनके आगे प्लस साइन है, और ये सभी नंबर्स 0 के दाहिने हैं, राइट हैं। तो ये सभी नंबर्स 0 से बड़े हैं। और उल्टा बोलिए कि 0 इन सभी से छोटे हैं क्योंकि 0 लेफ्ट में है। तो एक पार्ट तो ये हुआ जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहे क्योंकि सबके आगे प्लस चिन्ह छिपे हुए हैं। अब आइए दूसरे पार्ट में, जो 0 के बाद बाएं हाथ तरफ है, इसको समझें हम लोग कि 0 के बाएं हाथ तरफ ये जो नंबर्स हैं जो -1 से इधर आगे की ओर दिखाया गया है, आप गौर करें कि सारे नंबर्स में माइनस साइन लगे हुए हैं। तो इंटीजर के इस पार्ट का नाम, इस हिस्से का नाम पड़ा निगेटिव इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि सभी में माइनस साइन लगे हुए हैं। तो इंटीजर का ये दूसरा हिस्सा हुआ निगेटिव इंटीजर्स। पहला हिस्सा आपने पढ़ा दाहिने तरफ 0 के पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन बीच में ये 0 छूट गया कि ये 0 किस हिस्सा में आएगा, पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो विद्वानों ने बताया कि ये किसी भी हिस्से में नहीं आएगा। 0 जो इंटीजर है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के परिवार में है ना निगेटिव इंटीजर के परिवार में है, इसलिए इसका नाम रखा गया नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, जिसका अर्थ हुआ कि 0 कैसा इंटीजर है। कोई पूछे हमसे कि 0 कैसा इंटीजर है, विच टाइप ऑफ इंटीजर 0 इज, तो जवाब देंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो इंटीजर्स के 3 पार्ट हुए, हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से। आइए हम लोग देखें इसको नंबर लाइन पर कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पहले खींच लेते हैं रूलर और पेंसिल से। ठीक है, अब जब इस लाइन पर बराबर बराबर बंटवारा करके हम नंबर्स लिखेंगे कि कौन नंबर का कौन सा जगह हुआ, तब इसका नाम हो जाएगा नंबर लाइन। तो इंटीजर्स को जब नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बीच में 0 को ले लेते हैं, एक डैश लगा के 0 को ले लिए। फिर एक खास दूरी पर राइट साइड में 1 ले लिए, फिर बराबर दूरी पर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ये राइट साइड हो गया। अब 0 के लेफ्ट में आइए, तो जितनी दूरी पर राइट में 1 लिए हैं उतनी ही दूरी पर लेफ्ट में -1 होगा। फिर अगला घर उतनी ही दूरी पर -2 होगा, फिर अगला घर -3 होगा, फिर आगे -4 एंड सो ऑन। तो जब आप ये काम दिखा देते हैं तो ये कहलाता है कि आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक
एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ। ये देखिए, फिर से इंटीजर्स को नंबर लाइन पर दिखाया गया है, ठीक है, जो आप समझ चुके हैं ऑलरेडी कि एक नंबर लाइन बनाना है, उसमें बीच में हम लोग 0 को ले लिए, एक निश्चित दूरी पर 1 2 3 राइट साइड में, और लेफ्ट में ले लिए -1 -2 -3। अब हमको एक क्वेश्चन पढ़ना है कि 3 तरह के चिन्ह हैं मैथमेटिक्स में। ये देखिए, आप ध्यान देकर देखिए कि ये चिन्ह कहलाता है लेस देन का या स्मॉलर का, ठीक उसका उल्टा ये चिन्ह कहलाता है ग्रेटर देन का, और ये तो आप जानते हैं इक्वल का है। इक्वल का मतलब जब दो तरफ की चीज़ें बराबर होंगी तो बीच में ये इक्वल साइन होगा, और यदि लेफ्ट वाला या पहला नंबर बड़ा है दूसरे से तो बड़े का चिन्ह होगा, यदि पहला नंबर छोटा है दूसरे से तो छोटा का चिन्ह होगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ नंबर्स भरें, जिसमें से ब्लैंक में इस 3 में से कौन सा चिन्ह होगा उपयुक्त वो भरना है। अब देखिए, पहला सवाल है जिसमें 5 है, फिर बॉक्स है, फिर 0 है। तो आपको ना 5 को देखकर भरना है, आपको पहला नंबर देखकर भरना है कि ये 5 0 से क्या है, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा बड़ा है, इसलिए बड़ा भर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पहला नंबर -2 है और दूसरा 0 दिया है, अब बीच में बॉक्स है, तो आपको देखना किसको है, -2 को। तो -2 तो 0 से छोटा होता है, सारे माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो -2 तो छोटा है, इसलिए छोटा भरा गया। तीसरा देखिए, 7 है और दाहिने तरफ 13 है, तो आपको तो 7 को देखकर भरना है, तो 7 13 से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए लेस देन भरा गया। फिर चौथा देखिए, 12 है, राइट साइड 8 है, तो आपको 12 को देख के भरना है, तो 12 बड़ा होता है 8 से, तो बड़े का चिन्ह हो गया। नेक्स्ट देखिए, -5 है और इधर -4 है, ये आपको समझना पड़ेगा कि -5 को देख के भरना है, तो -5 छोटा होता है -4 से, ठीक है, इसलिए छोटे का साइन हुआ। अब इसमें थोड़ी बात और समझ लीजिए कि यदि माइनस वाला नंबर है, दोनों नंबर, तो पहला नंबर देखिए कि वो बड़ा दिखता है कि छोटा, तो यदि डिजिट बड़ा रहे तो उसका मान छोटा होता है। यहाँ देखिए, एक तरफ -5 है, एक तरफ -4 है, आपको देखना किसको है, -5 को, तो 5 डिजिट तो बड़ा है 4 से, लेकिन माइनस होने के कारण ये अब छोटा हो गया, तो -5 छोटा है -4 से। एक और उदाहरण देखिए, -2 है और दाहिने तरफ -5 है, आप किसको देख के भरेंगे, -2 को, वेरी गुड। तो 2 डिजिट तो छोटा है 5 से, लेकिन माइनस होने के कारण ये अब चूँकि छोटा है तो माइनस में ये बड़ा हो जाएगा, तो -2 बड़ा है किससे, -5 से, इसलिए बड़े का चिन्ह भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 उसके बाद 4, तो 0 को देख के भरिए, तो 0 छोटा होता है तो छोटे का चिन्ह भरिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 इधर माइनस, तो आपको 0 देख के भरना है, तो 0 किसी भी माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है, तो बड़े का चिन्ह भर दिए। तो इस तरह से क्या है कि आपने बड़े ही सफलता से कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा इंटीजर के केस में, ये आप बहुत मज़े से भर सकते हैं। यहाँ बगल में इन्हीं बातों को नियम से लिख दिया गया है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको और ही इजी लगेगा। ये बातें क्या लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, तो फिर हम लोग इस वीडियो को यहाँ क्लोज डाउन करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इंटीजर से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंटीजर्स का परिचय पढ़े हैं,
इंटीजर्स क्या है, कितने तरह का होता है, किसका क्या नाम है और कौन किससे बड़े होते हैं, कौन किससे छोटे होते हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। आइए जल्दी से हम लोग ये नियम देख लें। पहला नियम यहाँ लिखा है कि 0 इज स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अर्थ हुआ कि 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं। दूसरा नियम 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, कि 0 बड़े होते हैं सभी नेगेटिव इंटीजर से। और तीसरा है कि यदि दो नेगेटिव इंटीजर्स की तुलना करनी हो तो देखिए आप कि आपका पहला इंटीजर यदि बड़ा है तो निगेटिव में उसका मान छोटा होगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, एक तरफ -5 लिखा है जिसको देखकर आप भरेंगे, दूसरी तरफ -2 से तुलना करनी है, तो 5 डिजिट तो बड़ा है लेकिन माइनस में ये छोटा होगा, इसलिए छोटा साइन भरा है। फिर उसी सवाल को उल्टा लिख दिया गया, यहाँ -2 है जिसको देख के आपको भरना है और तुलना करना है -5 से, दोनों माइनस वाले हैं तो इसमें तो डिजिट फर्स्ट वाले में छोटा है तो माइनस में इसका वैल्यू बड़ा होगा, इसलिए बड़े का चिन्ह भर दिया गया। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जितना हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे जिसमें इंटीजर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि 2 इंटीजर 3 इंटीजर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे एक इंटीजर को दूसरे से माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स को और एक इंटीजर को कैसे दूसरे से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसे इससे पहले आपने वीडियो देखा है मेरा, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से इसका साथ शेयर करें, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, उन्हें आमंत्रित करें ये वीडियो देखने के लिए। उन्हें भी ये बात सलाह दें कि वो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करें। इस तरह एक चेन बनेगा जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिलेगा। फिर हम लोग जल्द ही नए वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that intimation of new video will be given to you earlier, as well as don't forget to subscribe. Thanks. Have a nice day.